उस वक़्त के ये कोहली साहब इसके एनुअल मिनिस्टर थे, तो उस वक़्त उन्होंने ये एक सेंटर से स्कीम हमें दिलवाई थी। लेकिन बदकिस्मती से ये स्कीम जब गवर्नमेंट चली गई तो वहाँ की वहीं रह गई। उसके बाद इस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई दोबारा इसको देख-रेख नहीं किसी ने की। तो आज हम बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने आज खुद विज़िट किया और इस पार्ट को देखा और अनकम्प्लीट जो स्कीम थी उसको देखकर और डी साहब ने फौरी हुक्म सादर किया कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। तो इसके लिए हम बहुत मशकूर हैं। लेकिन ये अगर कंप्लीट हो जाती है सर, तो हमारा मैक्सिमम 90% ये लोग जो है ट्रैवल के रहते हैं और ये लोग माल मवेशी और दूध पर ही गुजारा करते हैं। अगर हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाए तो बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, इसका लाभ उठा सकेंगे। अड़गी के अंदर जो यहाँ एक डेयरी विलेज बना, पूरे देश के अंदर जब 2014 में सरकार बनी उसके बाद एक डेयरी विलेज आया अड़गी के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इस अड़गी गांव को चुना गया और राजस्थान के अंदर एक ऐसा डेयरी विलेज आया। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट होने के बाद यहाँ पे लोगों को मुर्रा ब्रीड की भैंसें भी दी गई, यहाँ पे मिल्क कलेक्शन सेंटर भी बना। लेकिन जो सरपंच साहब ने बताया कि यहाँ जब सरकार गिर गई तो इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं ये अधूरे में आधे में लटक गया। करोड़ों रुपया सरकार का यहाँ पे लगा है। आज ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर साहब की यहाँ विजिट हुई, पर्सनल ने विजिट करके देखा और जो हमारे इस डिपार्टमेंट को, कंसर्न डिपार्टमेंट को यहाँ पे डायरेक्ट किया गया कि वो यहाँ पे उनके ऑफिशियल्स विजिट करें और किस प्रकार से इसको वापस स्ट्रीमलाइन किया जाए, इसको फंक्शनल किया जाए, क्योंकि करोड़ों रुपए जो सरकार का लगा। और यहाँ पे जो हमारे लोकल जो फार्मर्स हैं जो मिल्क ब्रीडिंग करते हैं, जिनके पास भैंसें हैं, जो यहाँ पे सारा ट्राइबल विलेज है, वो जो दूध का उत्पादन है वो किस प्रकार से यहाँ पे इसको स्टोर किया जाए और इसको प्रॉपर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सके आगे, उसके लिए यहाँ पे काम हो। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और मीडिया के माध्यम से ये सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि जितना पॉसिबल हो सके इस स्कीम को रिवाइव करने के लिए जो भी फंडिंग है वो की जाए, ताकि ये जो यूनिट है जिस पे सरकार का करोड़ों रुपए लगा है, ये लोगों के इसका फ़ायदा लोगों को मिले और हमारे जो फार्मर्स हैं, जो इनकी इकॉनमी को बढ़ाने का जो लक्ष्य है, जैसे 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य लेके केंद्र की सरकार चल रही है, उस लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो हमें इंडस्ट्री के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्रमोट करना है और ये एक बहुत बड़ा बूस्ट इस इलाके को होगा और इस इलाके के फार्मर्स को होगा। धन्यवाद। अड़गी के अंदर जो यहाँ एक डेयरी विलेज बना, पूरे देश के अंदर जब 2014 में सरकार बनी उसके बाद एक डेयरी विलेज आया अड़गी के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इस अड़गी गांव को चुना गया और राजस्थान के अंदर एक ऐसा डेयरी विलेज आया। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट होने के बाद यहाँ पे लोगों को मुर्रा ब्रीड की भैंसें भी दी गई, यहाँ पे मिल्क कलेक्शन सेंटर भी बना। लेकिन जो सरपंच साहब ने बताया कि यहाँ जब सरकार गिर गई तो इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं ये अधूरे में आधे में लटक गया। करोड़ों रुपया सरकार का यहाँ पे लगा है। आज ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर साहब की यहाँ विजिट हुई, पर्सनल ने विजिट करके देखा और जो हमारे इस डिपार्टमेंट को, कंसर्न डिपार्टमेंट को यहाँ पे डायरेक्ट किया गया कि वो यहाँ पे उनके ऑफिशियल्स विजिट करें और किस प्रकार से इसको वापस स्ट्रीमलाइन किया जाए, इसको फंक्शनल किया जाए, क्योंकि करोड़ों रुपए जो सरकार का लगा। और यहाँ पे जो हमारे लोकल जो फार्मर्स हैं जो मिल्क ब्रीडिंग करते हैं, जिनके पास भैंसें हैं, जो यहाँ पे सारा ट्राइबल विलेज है, वो जो दूध का उत्पादन है वो किस प्रकार से यहाँ पे इसको स्टोर किया जाए और इसको प्रॉपर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सके आगे, उसके लिए यहाँ पे काम हो। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और मीडिया के माध्यम से ये सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि जितना पॉसिबल हो सके इस स्कीम को रिवाइव करने के लिए जो भी फंडिंग है वो की जाए, ताकि ये जो यूनिट है जिस पे सरकार का करोड़ों रुपए लगा है, ये लोगों के इसका फ़ायदा लोगों को मिले और हमारे जो फार्मर्स हैं, जो इनकी इकॉनमी को बढ़ाने का जो लक्ष्य है, जैसे 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य लेके केंद्र की सरकार चल रही है, उस लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो हमें इंडस्ट्री के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्रमोट करना है और ये एक बहुत बड़ा बूस्ट इस इलाके को होगा और इस इलाके के फार्मर्स को होगा। धन्यवाद।